क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जहां आज के इस समय में हम नारी के समानता के अधिकारों की बात कर रहे, वहीं पर आज से 200 साल पहले एक 29 साल की युवा नारी अपने बेटे को पीठ से बांधकर अंग्रेजों की विशाल सेना के खिलाफ तलवार लेकर खड़ी हो जाती है। मर्दों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर देश की आजादी के लिए लड़ी थी। ये कोई कल्पना नहीं, ये इतिहास है। ये गाथा है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, उस वीरांगना की जिनकी वीरता का स्वर आज भी भारत की हवाओं में गूंजता है। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ए बायोग्राफर में। आइए जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई के जीवन के बारे में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका तांबेओत था। उन्हें प्यार से छबीली पुकारा जाता था। उनके पिता मोरोपंत तांबे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में कार्यरत थे। बचपन में ही उनकी मां का निधन हो गया, लेकिन उनके पिता ने यह सुनिश्चित किया कि वह एक मजबूत और शिक्षित बालिका बने। मणिकर्णिका का पालन पोषण पुरुषों की तरह हुआ। उन्होंने घुड़सवारी, धनुर्विद्या, तलवारबाजी और युद्ध कला में निपुणता प्राप्त की। उनके करीबी मित्रों में नाना साहब और तात्या टोपे थे, जिनके साथ उन्होंने संघर्ष का पाठ सीखा। साल 1842 में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर रावण से हुआ। इसके साथ ही उनका नाम बदलकर लक्ष्मीबाई रखा गया। झांसी में आने के बाद उन्होंने राज्य के प्रशासन में रुचि दिखाई और राजकाज का ज्ञान अर्जित किया। 1951 में उनके पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश वह कुछ ही समय में चल बसा। इस त्रासदी के बाद उन्होंने बलराम दामोदर राव बाडा नामक एक बच्चे को गोद लिया। हालांकि 1953 में गंगाधर राव की मृत्यु के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत झांसी पर कब्जा करना चाहा। लक्ष्मीबाई ने कंपनी के इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और स्पष्ट कर दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 185 का वर्ष भारतीय इतिहास का एक बड़ा मोड़ था। इस विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए निर्णायक भूमिका निभाई। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने अपनी सेना तैयार की। मार्च 1958 में जनरल ह्यूरोज के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने झांसी पर घेरा डाला। रानी ने अपने सैनिकों को संगठित किया और किले की दीवारों पर तोपों से जवाब दिया। झांसी की जनता भी उनकी इस लड़ाई में उनके साथ थी। कई दिनों तक यह संघर्ष जारी रहा। रानी ने किले की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ाई की। जब किले की स्थिति कमजोर हुई, तो वह अपने बेटे को पीठ पर बांधकर मां घोड़े पर सवार होकर कालपी की ओर निकल गईं। कालपी में रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ नई रणनीति बनाई। उन्होंने एक बड़ी सेना तैयार की और ग्वालियर किले पर हमला किया। ग्वालियर पर कब्जा कर उन्होंने स्वतंत्रता की एक नई उम्मीद जगाई, लेकिन ब्रिटिश सेना ने जल्दी ही जवाबी हमला किया। 18 जून 1958 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में रानी लक्ष्मीबाई ने अपने जीवन का अंतिम युद्ध लड़ा। वह घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान में अंतिम समय तक लड़ती रहीं। घायल होने के बावजूद उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया और वीरगति को प्राप्त हुईं। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन हमें सिखाता है कि वो एक नारी जो अकेले लड़ाई के मैदान में खड़ी होती है, वह पूरे साम्राज्य को हिला सकती है। उनकी कहानी केवल इतिहास नहीं है, ये साहस, बलिदान और मातृभूमि के प्रति प्रेम का जीवंत उदाहरण है। उनकी कहानी आज भारत की हर नारी के लिए मिसाल है। वह न केवल झांसी की रानी थी, बल्कि भारत माता की बेटियां थीं। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। उनकी यह गाथा हर भारतीय के हृदय में हमेशा जीवित रहेगी। जय हिंद। दोस्तों, ये थी रानी लक्ष्मीबाई की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम एक बार फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।